हेलो एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जलाली बख्श नाम में आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। हम धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का जिसने हर रोज मुझको ये अवसर देता है कि हम और आप परमेश्वर के वचन से रूबरू होने पाएं। मेरे प्रियो, क्या ही खूबसूरत और आनंद पल होता है जब हम खुदा के कलाम को खोलते हैं, प्रभु के वचन को खोलते हैं और उस वचन से बातचीत करते हैं जो स्वयं परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना ने इस बारे में अपने पहले ही अध्याय में मुझसे और आपसे अपने वचन के मार्फत बातचीत किया है कि वो वचन जो देधारी हुआ, उसी वचन को तो आज लेकर हम और आप बातचीत करते हैं और प्रभु के वचन से अपने आप को रूबरू करना चाहते हैं। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में आत्मिक रीति से अपने आप को डुबोएं और देखें कि आप आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को खोलेंगे तो यहाँ पर हमें एक वर्णन मिलता है जिसमें प्रभु यीशु मसीह 5,000 की भीड़ को मात्र 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त करते हैं, भोजन से तृप्त करते हैं। हमने अक्सर इस वचन को कई बार प्रभु के सेवकों और दासों के द्वारा सुना है, लेकिन आज मेरे लिए ये जो वचन है जिसके बारे में हम मनन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह 5,000 की भीड़ को तृप्त करता है मात्र 5 रोटी और 2 मछली से। अक्सर कई बार बहुतों के लिए ये बातें एक अनजान सी बात लगती है, स्वीकार करने वाली बात नहीं होती, विश्वास करने योग्य बात नहीं होती। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो उसको प्रभु करके स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार किया है, उनके लिए ये बातें सामान्य बातें नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका प्रभु सब कुछ करने की क्षमता रखता है, सामर्थ रखता है। जब हम इस वचन की ओर आते मेरे प्रियो, तो यहां पर हमें 5,000 की भीड़ को तृप्त करने का वर्णन हमको मिलता है। हम सारे वृत्तांत को जानते हैं, हम उस ओर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके ध्यान को उस ओर केंद्रित करना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और वचन में यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है कि वो फसह का पर्व था, वो फसह का पर्व निकट था, और उस फसह के पर्व के पहले प्रभु यीशु मसीह 5,000 की उस भीड़ को भोजन से तृप्त करता है और तकरीबन 12 टोकरे बचा लिए जाते। इस सबके पीछे प्रभु यीशु मसीह का मकसद क्या है? प्रभु यीशु मसीह, वो जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, कई बार अपने आप को प्रकट करने के द्वारा भी लोगों ने उसको कई बार स्वीकार नहीं किया। इस भोजन करने के उपरांत, इस भोजन करने के बाद बहुत से लोग, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, लेकिन तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो ताकि तुम भोजन से तृप्त किए जाओ। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियों को खाकर तृप्त हुए। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया जिसमें मात्र पुरुषों की संख्या थी और बच्चों की और स्त्रियों की संख्या को नहीं दर्शाया गया है। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 की भीड़ को तृप्त किया। तो ये वचन आज मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह का मकसद ये नहीं था कि वो लोगों को, भीड़ को भोजन से तृप्त कराए, लेकिन उस काम करने के पीछे, उस आश्चर्य कर्म करने के पीछे एक उद्देश्य था और उसका संदेश छुपा हुआ था उस भोजन कराने में, कि वे सिर्फ उस सांसारिक भोजन की ओर ही ना बढ़ते रहें या उसको ही पाने की इच्छुक ना रखें, पर उस भोजन देने वाले की, जिसने 5,000 की भीड़ को तृप्त किया, उसको पहचानने वाले हों। यीशु मसीह विशेष तौर पर लोगों के पेट भरने के लिए या उनके पेट को रोटियों से और मछलियों से तृप्त करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो उस आश्चर्य कर्म को करने के द्वारा इस बात को प्रकट करना चाह रहे थे कि वो लोग, वो भीड़ उस परमेश्वर के उस पुत्र पर यकीन करने पाए, विश्वास करने पाए और अपने जीवन में उसको पहचानने पाए कि वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ वो मेमना है, वो बलिदान करने के लिए जो अपने आप को तैयार कर रहा है, वो उद्धार करता, उसे स्वीकार करें। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि उस भीड़ ने भी उसको नहीं पहचाना और वो सिर्फ इसलिए उसके पीछे चलती थी क्योंकि वो भोजन से तृप्त होते थे, आश्चर्य कर्म उनकी जिंदगी में होते थे, वे स्वस्थ किए जाते थे, चंगाइयों को पाते थे, लोग देखते थे, लोग चलते थे, फिरते थे, और इस प्रकार के आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में कर रहा था।
इसके बाद ही हमें तुरंत मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ नजर आता है और पानी पे चलते हुए अपने शिष्यों के पास पहुंचता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी, तब खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए देखा। मेरे प्रियो, हमें कुछ घटना स्मरण आती है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर, वो अपनी इज़राइल प्रजा की अगुवाई करने के लिए लाल समुद्र को दो भाग कर देता है और उस लाल समुद्र के बीच में से होके, सूखी भूमि में से होके इज़राइली लोग जाते हैं। लेकिन यहां पर कोई है जो परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वयं अपने आप को पानी पे चलता हुआ लोगों को प्रकट कराता है और उस पानी पे चलता हुआ अपने शागिर्दों के पास जाता है। इस सबके पीछे उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो? इसके पीछे उद्देश्य यह कि सबसे पहले जो उदाहरण, जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो ये, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि लोग उसे अपने जीवन में एक जीवन की रोटी करके स्वीकार करें। वचन कहता है कि वे स्मरण करते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना को खाया, लेकिन वो भूल कर रहे हैं कि ये वो मन्ना है जो स्वर्ग से उतरा हुआ है। तुम्हारे बाप दादाओं ने उस मन्ना को खाया, लेकिन ये वो रोटी है जो जीवन की रोटी है। और इस रोटी को खिलाने के द्वारा, जैसे तुम सांसारिक भोजन के द्वारा, सांसारिक रोटी के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को तृप्त किया तो वो तृप्त भी हो गए और उसके पीछे 12 टोकरे बचा भी लिए गए। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि जैसे तुम सांसारिक भोजन को पाकर तृप्त किए गए हो, मैं ये चाहता हूं कि तुम उस जीवन की रोटी को पहचानने पाओ जो स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई है। यीशु मसीह इसके बारे में, अपने बारे में बयां भी करता है और अपने बारे में बताता भी है और इस बात को कहता भी है कि तुम उसको नहीं जानते जो स्वयं जीवन की रोटी है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के बारे में, अपने जीवन के बारे में, उस रोटी के बारे में बयां किया तो बहुत से लोग उसकी बात को सुनकर उससे अलग हो गए, उसे स्वीकार करने योग्य बात नहीं लगी और उसके पीछे चलने से अपने आप को पीछे कर लिया और उससे अलग हो गए। लेकिन वे भूल कर गए क्योंकि उन्होंने उस जीवन की रोटी को छोड़ दिया था जो जगत में आई थी। परमेश्वर का वचन हमको इस प्रकार से इस बात को बताता कि यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता वह कभी प्यासा ना होगा। अभी अभी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहता है कि तू नहीं जानती कि कौन तुझसे जल मांगता है। जब सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और उससे बोलती है कि वो जल मुझे दे ताकि मैं भी प्यासी ना रहूं, यहां पर अब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को यह सिखाना चाह रहा है कि तुम तृप्त तो कर लिए गए हो, अपने आप को सांसारिक रोटी से तुमने तृप्त तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक आत्मिक भूख भी है जो तुम्हें अपनी जिंदगी में तृप्त करने की आवश्यकता है। मैं अपने आप को एक जीवन की रोटी बन के तुम्हारे लिए आया हूं कि तुम उस रोटी को खाओ, और वो समय दूर नहीं जब मैं उस रोटी को तोड़ूंगा और प्रदर्शित करूंगा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। तुम जब कभी मिला करो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्यारी में प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, कटोरा लिया और अपने शिष्यों को तोड़कर दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम सबके लिए दी जाती है। यहां पर भी इस रोटी को खिलाने का उद्देश्य यह था कि प्रभु यीशु मसीह अपनी देह को और अपने आप को एक रोटी की रीति से प्रदर्शित कर रहा था कि मैं वो जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतर कर आए हूं और मैं अपने आप को तुम्हारे लिए देने जा रहा हूं। और ये एक ऐसी रोटी होगी जो तुम्हारी जिंदगी में एक आशीष बनकर आएगी। लेकिन मेरे प्रियो, विडंबना यह कि उस भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना और उसे एक जीवन की रोटी करके अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। आगे जब हम पढ़ते हैं वचन में तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह झील पर चलता हुआ जाता है। ये इस ओर प्रकट करता है कि इज़राइलियों को तो प्रभु ने उस लाल सागर से बाहर निकाला, उस लाल सागर के बीच में सूखी भूमि करके उनको वहां से निकाला, लेकिन यहां पर प्रभु है जो स्वयं अपने आप को पानी पर और जल पर चलता हुआ प्रकट करता है और अपनी सामर्थ को प्रकट करता और बताने का प्रयास करता है कि तुम देखो कि कैसे तुम आश्चर्य कर्म के द्वारा मात्र 5 रोटी और 2 मछली से एक 5,000 की भीड़ को भोजन से तृप्त किया गया, लेकिन तुमने उस जीवन की रोटी को स्वीकार नहीं किया। यहां तक तुम उस जीवन की रोटी के देने वाले को भी तुमने नहीं पहचाना। तुम इस बात को भी भूल गए कि मैं किस प्रकार से तुम्हारे समक्ष उस जल पर चलकर अपने शिष्यों तक पहुंचा हूं, जल पे चलते हुए आया हूं। तुमने उस आश्चर्य कर्म को भी तुमने भुला दिया, तुम नहीं पहचान पाए।
और तब हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कथन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के कहे जाने के द्वारा, जब उसने स्वयं को जीवन की रोटी कहा और कहा, मैं वो जीवन की रोटी हूं, जो कोई मेरे पास आएगा मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। ये बात सुनकर बहुत से लोग भ्रमित हो गए और प्रभु से दूर हो गए। लेकिन बहुत से थे जो प्रभु के पास रहे, जिसमें से पतरस था। पतरस कहता, प्रभु हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन और जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास ही है। वास्तविक मेरे प्रियो, आज मेरे लिए यूहन्ना का 6वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह का 5,000 की भीड़ को खिलाना और उस पानी पे चलते हुए अपने शिष्यों के पास जाना इस ओर प्रकट करता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए नहीं खोजें कि मुझे और आपको अपनी सांसारिक भूख को मिटाना है, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में आत्मिक भूख को पूरा किया है और उस जीवन की रोटी को स्वीकार किया है और उसे अपने जीवन में उद्धार करता करके स्वीकार किया। यीशु मसीह का भीड़ को खिलाने के पीछे उद्देश्य यह था कि जैसे तुम इस रोटी के टुकड़ों को खा रहे हो, रोटी को तोड़कर स्वीकार कर रहे हो, ऐसे ही कुछ समय के बाद मैं अपने आप को तुम्हारे लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान करूंगा, ताकि तुम्हारे हमेशा हमेशा के पापों को मिटा दूं और तुम्हें एक अनंत जीवन दूं। क्या तुम उस अनंत जीवन को पाना चाहते हो? कितने थे जो उस अनंत जीवन को, उस जीवन की रोटी को ठुकरा दिए और अपने जीवन में उससे विमुख हो गए, लेकिन कितने थे जो प्रभु के पास उस अनंत जीवन की रोटी को उन्होंने स्वीकार किया? आज वो रोटी हम और आप भी तोड़ते हैं। जब हम प्रभु की ब्यारी में जाते हैं, हम स्मरण करते हैं कि प्रभु ने अपनी देह को मेरे और आपके लिए लोगों के हाथ में सौंप दिया, उसका अपमान किया गया, उसे मारा और कूटा। वो शांत रहा, जैसे एक भेड़ ऊन कुतरने वाले के सामने चुप रहती है। यीशु मसीह भी चुप रहा। उसने अपने ईश्वरत्व को एक तरफ रखा। अगर वो चाहता तो अपनी ईश्वरत्व को प्रकट कर सकता था। प्रकृति सब कुछ दर्शा रही है, लेकिन इंसान नहीं पहचान पा रहा। जिस प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया, वो प्रकृति सब कुछ पहचान रही है, सब कुछ देख रही है और अपनी निगाहों को बंद कर ले रही है। लेकिन वह इंसान की इंसान को समझ में ही नहीं आया। वो तो सिर्फ तृप्त होना चाह रहा है, आश्चर्य कर्मों को देखना चाह रहा है कि प्रभु मेरी जिंदगी में सिर्फ आश्चर्य कर्मों को कर ले। आज भी ऐसी भीड़ है जो आज प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए खोज रही है कि वे तृप्त किए जाएं, उनकी सांसारिक जरूरतें पूरी हों, उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी हों, उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं पूरी हो जाएं, उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएं, उनकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म हो जाएं। वो सिर्फ इसलिए प्रभु को खोज रहे हैं। लेकिन आज एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, इससे पहले कि आपसे इस मनन के द्वारा विराम दूं, आपसे विदा लूं, एक प्रश्न मेरे प्रियो में आपके बीच में रखना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए भाग रहे हैं कि हम और आप भी अपने जीवन में सिर्फ तृप्त होना चाहते हैं, या हम और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए भाग रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, सिर्फ मिरेकल्स देखना चाहते हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए भागना चाहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जोड़े हुए हैं क्योंकि हमने उस स्वर्गिक रोटी को स्वीकार कर लिया, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया और उद्धारकर्ता करके उस जीवन की रोटी को अपने जीवन में स्वीकार किया और अपनी जिंदगी से उसके नाम का धन्यवाद किया। आज ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्या है? क्या आप उसे अपने जीवन में अपनी सांसारिक, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी भौतिक वस्तुओं को और अपनी जिंदगी की तमाम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, या भिन्न आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, या उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उस ब्यारी की, उस रोटी के समान और उस कटोरे में उस लहू के समान देखना चाहते हैं कि उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आइए हम अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर का यह वचन मेरी निगाहों को खोले कि मैं प्रभु की ओर अपनी निगाहों को उठाऊं और उस कलवरी की ओर उस निगाहों को उठाते हुए देखूं कि प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि मैं उसके बलिदान के द्वारा उस अनंत जीवन को पाने पाऊं। आइए हम उस जीवन की रोटी को अपने जीवन में स्वीकार करें, ताकि जब हम उसे पा लेते हैं तब हम कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उस अनंत जीवन को अपनी जिंदगी में पाएंगे जो प्रभु ने मुझसे और आपसे देने का वायदा किया। और सिर्फ वायदा ही नहीं किया मेरे प्रियो उस अनंत जीवन को देने का, लेकिन वो कहता है कि अंततः जब मैं आऊंगा तो मैं उन्हें उन मृतकों में से जीवित करूंगा, उन्हें एक नया जीवन दूंगा, उनका पुनरुत्थान में करूंगा। ये एक बड़ी आशा है मेरे प्रियो जो हम और आप प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन में पाते हैं।
कितने हैं जो उसे नहीं पहचान पाते और कितने हैं जिन्होंने अपने जीवन में उसे पहचान लिया। बहुतों के लिए मसीह कोई मायने नहीं, लेकिन हमारे लिए तो मसीह ही सब कुछ है। मेरे लिए, जैसा पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। काश हम और आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ यूं ही मसीह के साथ चलें, अपनी निगाहों की उसकी ओर करें, सिर्फ अपने लाभ की चिंता ना करते हुए, अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करते हुए, या सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की चाहत ना रखते हुए मसीह को अपनाने की कोशिश ना करें मेरे प्रियो, लेकिन उस मसीह को इसलिए उसके पीछे चलें कि उसने मेरे और आपके लिए एक मेज को तैयार किया है, और उस मेज में रोटी भी है, दाखरस भी है, जो इसका प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी और आपकी निगाहों को खोले कि मैं और आप परमेश्वर के उस अगम्य प्रेम को पहचानने वाले हो सके। आइए हम उस जीवन की रोटी को स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी निगाहों को, अपने सिरों को झुकाएं उस महान परमेश्वर की ओर जिसने मुझे और आपको एक अनंत जीवन देने का वायदा किया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, ये हियाब हमें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होता है कि हम आपके करीब आ सकते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम दुआ करते हैं आज इस संगति के लिए प्रभु, इस वचन के लिए जिसको हमने प्रभु जी अपने लोगों के बीच में आपकी आत्मा से भर कर रखा है। प्रभु होने दे आपका पवित्र वचन हमारे हृदयों में बहुत अधिक फलवंत होने पाए, और बहुत सी आत्माएं प्रभु जो इस वचन को सुनती प्रभु, वो आपकी आत्मा की अगुवाई में आपके इस वचन को समझने पाएं और आपको पहचानने पाएं। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में देते प्रभु, और यही दुआ करते हैं कि आपका वचन प्रत्येक के जीवन में फलवंत होने पाए। अपने आप को, अपने जीवन को, आज के इस वचन को प्रभु और हर एक सुनने वालों को पिता आपके इस सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई से आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, इसलिए प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करें, और जब हम कल फिर मुलाकात करेंगे प्रभु आपसे और मुझसे बातचीत करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।